तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वो है CRT टीवी रिपेयरिंग के बारे में। या तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की यदि आप रिपेयरिंग करते हैं तो आप लोगों के पास क्या क्या परेशानियां आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। और 5 आप लोगों को ऐसा टिप्स बताऊंगा दोस्तों, जिससे कि आप मेरी इस बातों को ध्यान देते हैं तो भविष्य में बहुत आगे जाइएगा। और मैं अपनी बात बताऊं दोस्तों, तो मैं करीब 15-16 साल से इस लाइन में, इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जो कि मेरे पास बहुत सारे परेशानियां आए और क्या क्या दिक्कत हुई, उन दिक्कतों का आप लोगों का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं जो बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं उस बातों को गौर से थोड़ा सुनिएगा। और इस बात को यदि आप लेके चलते हैं तो आपको कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी और आप इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इस लाइन में, इस क्षेत्र में मेरा जितना भी अनुभव रहा काम करने का और किस टाइप से करना चाहिए काम, उसके बारे में बात करेंगे और आप लोगों को 5 टिप्स बताएंगे। तो दोस्तों, पिछले जो वीडियो था उसमें बताया था कि ये वाला जो किट है एक किट से अलग है, पर मैंने इसको अच्छी तरह से देखा दोस्तों, पर इसमें उस टाइप से नहीं दिखा जिस टाइप से कि आप लोगों को बताया था। पर वैसा नहीं है कि वैसा नहीं रहता है। बहुत से LED टीवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे बताया था कि आप लोगों को कॉपी की इस टाइप से जो परत जो लगे रहते हैं, इस टाइप से दबे रहते हैं, नीचे की ओर ट्रैक लगे रहते हैं। तो दोस्तों, यदि इसमें नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को आगे चल के देखना पड़ सकता है। इस टाइप से देखना पड़ेगा और मिल जाएगा इस टाइप से। तो इसके जो ट्रैक है दोस्तों, वो देखिए किस टाइप से है, मैं आपको दिखा दूँ। कॉपी में ही दिखा देते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सामने की ओर इनके दोनों तरफ पार्ट्स लगे हुए हैं। इधर भी लगे हुए हैं पार्ट्स और इधर भी लगे हुए हैं। ठीक है, इधर पार्ट्स यहाँ बहुत ही कम है, या तो फिर मान लीजिए नहीं भी है। तो जिस जगह में मान लीजिए दोस्तों कि छोटा बोर्ड बनाना रहता है, कंपनी को छोटे बोर्ड बनाना रहता है, उस जगह में इस टाइप से दबा दिया जाता है ट्रैक को। छोटा बनाने के चक्कर में यहाँ ट्रैक जैसे कि पिछले वीडियो में बनाया, उसके बाद इसको दबा दिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से निकालते हैं। और इसमें जो है दोस्तों, आप लोग को कोई भी ट्रैक हुआ यदि आप देखते हैं तो वो वाला ट्रैक यहाँ से लेके यदि घुसा है तो ठीक आपको यहाँ घुसा है, पर इधर से यहाँ घुसा है, यहाँ ट्रैक दिखाई दे रहा है इतना भर में ही, पर एक इस जगह से आया है, पीछे की ओर से आप देखेंगे तो ट्रैक दिख जाता है कि ये कहाँ से कहाँ गया है। ठीक है, तो बहुत समय आप लोगों को पता नहीं चलेगा और बहुत समय पता चल जाएगा। तो इसको अभी फ़िलहाल साइड में रखते हैं दोस्तों, और जो मैं आप लोगों को जो बात बता रहा था उसके बारे में बात करेंगे। तो जो मेरा अनुभव है, तो कोई भी मैकेनिक हो दोस्तों, जो कि फर्स्ट जो नए मैकेनिक हैं, ठीक है, नए मैकेनिक होते हैं, उनकी उम्र लगभग मान लीजिए 15 से लेके 25 साल तक के बीच में, 15 से 25 साल के उम्र के मैकेनिक अधिकतर रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक काम करना चाहते हैं। ठीक है, 15 से 25 साल की उम्र होती है दोस्तों, और इस उम्र में वो लोग तय नहीं कर पाते हैं कि अपने को क्या करना है, अपने भविष्य को किस क्षेत्र में लेके जाना है। यदि आप इंटरेस्ट लेते हैं दोस्तों तो अच्छी बात है, और जिस चीज़ में यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में यदि इंटरेस्ट है तो इसको अपना भविष्य बना के चलिए कि भविष्य मेरे को यही काम करना है। ठीक है दोस्तों, और इस उम्र में दोस्तों बहुत सा ऐसा भी मन में विचार आता है कि अरे इस काम को छोड़े दूसरा काम देखते हैं, इसमें कम कमाई है, या तो डिसाइड करना है आप लोगों को पहले। ठीक है, कि इस काम को करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल डिसाइड करना है और मन लगा के करना है, मन को एकाग्र करके दोस्तों। ऐसा नहीं कि अभी इसको किए उसके बाद कल दूसरे दिन चल दिए हम लोग दूसरे जगह काम करने, या तो दुकान में काम करने के लिए, और या तो फिर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को छोड़ ही दिए, हटा दिए। ठीक है ना,
तो इस टाइप से नहीं करना है दोस्तों। यदि आपको एक बार डिसाइड कर लिए कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ही जाना है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों अपना पहला। और दूसरा जो बात है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि भविष्य में अपने को क्या करना है। भविष्य में क्या करना है, भविष्य को अपना बनाना है या तो फिर बिगाड़ना है। और इस उम्र में दोस्तों क्या होता है कि जैसे इसमें बताया कि भाई दिमाग इधर से उधर होते रहता है, सेम उसी तरह से इसमें भी होता है कि अपने भविष्य को बनाने के लिए आप लोगों को मेहनत करने का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं बताया आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उसका परिणाम आपको आगे चल के मिलेगा। ठीक है, आज मेहनत करते हैं दोस्तों तो इसका परिणाम आप लोगों को आगे चल के मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में धीरे धीरे ही अनुभव होता है दोस्तों करने का। ऐसा नहीं कि आज किए और या तो महीना भर किए उसके बाद हम लोग को पूरा सीख गए। ठीक है, मैं अपना बात बताऊं दोस्तों, जो कि मेरे को 15 से 16 साल के ऊपर ही हो रहा है, उसके बाद भी हम लोग आज भी अपने आप को समझते हैं कि हम लोग पूरी तरह से कुछ सीख नहीं पाए हैं और पता नहीं कब सीख पाएंगे। इसके बारे में कोई वो चीज़ नहीं है कि हम लोग सीख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि आप मन लगा कर कीजिए और आप लोगों को जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है, और यही समय है दोस्तों कि अपने भविष्य का डिसाइड आप कर सकते हैं कि अपने को भविष्य में क्या करना है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप बस एक ही तो काम में ध्यान दीजिए, जो काम आप कर रहे हैं उसमें मन लगा के काम कीजिए और हर तरह से आप दोस्तों उसमें आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आज सुविधा हो गया है ऑनलाइन का दोस्तों, ऑनलाइन में किसी भी जगह आप सर्च मार के या तो कोई फॉल्ट में फंसते हैं सर्च मार के देख लीजिए, या तो किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए तो मोबाइल के ज़रिए आप उसका जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपको तुरंत मिल जाता है। ठीक, और यही समय है दोस्तों, यदि इस समय में यदि आपको गड़बड़ाए या तो फिर नहीं कर पाए मेहनत तो फिर आप लोगों को पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी दोस्तों पूरा उम्र बचा है इधर उधर घूमने फिरने का, टाइम पास करने का, पर ये समय जो है दोस्तों, इस समय में आप लोग बिल्कुल भी समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, 15 से 25 वर्ष की उम्र के बच्चों यानी कि जो मैकेनिक है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, 15 से 25 साल के जो मैकेनिक है उनके लिए। ठीक है, समय बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए दोस्तों। और जानते हैं कि जो समय एक बार चला गया दोस्तों दोबारा लौट के नहीं आता है ना। उम्र के ढलने के बाद परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं, तो बस यही समय है कि अपने भविष्य को तय करना कि अपने को क्या करना है। ठीक है, दूसरा हो गया। और तीसरा बात है दोस्तों कि एक जो मैकेनिक है उसका सम्मान इज्जत किस तरह से दिया जाता है। यदि दोस्तों आप एक मैकेनिक है तो आपको बहुत ही अच्छा सम्मान दिया जाता है फील्ड में, है ना। कहीं में किसी के भी घर में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों, या तो मान लीजिए टीवी का हो गया, लाइट का भी हो गया, या तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो वो आपको एक बार वो ज़रूर बोलेंगे कि भाई चलो देख लेना एक बार क्या परेशानी है। ठीक है ना, भले ही दोस्तों उससे आप लोगों को पैसा वैसा कुछ न मिले, ठीक है, पर सम्मान इज्जत इतना मिलेगा दोस्तों कि आपको अपने आप में खुशी और गर्व महसूस होता है और बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है ना, तो यही बात है दोस्तों कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आइए और सम्मान इज्जत पाइए। ठीक है, और अगल बगल में जो है आजकल तो दोस्तों जो है थोड़ा मोड़ा भी पता चलता है किसी को कि भाई वो थोड़ा मोड़ा रिपेयरिंग कर लेते हैं, तो ज़रूर आप लोगों को एक बार ज़रूर पूछेंगे और ज़रूर पूछते ही होंगे कि भाई उनको बुला लाओ, थोड़ा सा चेक करवा लेते हैं, देख लेते हैं। यदि आप जाते हैं दोस्तों तो आपके लिए स्पेशल व्यवस्था किया जाएगा, आपके ऊपर सब ध्यान देंगे। ठीक है ना, ध्यान देते हैं कि उनका आपको बैठने के लिए जगह देंगे दोस्तों, और बैठने के लिए जगह देंगे, बातें भी अच्छी अच्छी करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप एक मैकेनिक हैं। ठीक है, यदि आप मैकेनिक नहीं रहते तो आप दोस्तों आप लोगों को उतना इज्जत नहीं मिल पाता जितना कि आप एक मैकेनिक होकर पा रहे हैं। तो ये भी फ़ायदा है दोस्तों एक ठो। और साथ में ही दोस्तों यदि आपको बोल दिए उन लोग कि भाई इसमें इतना चार्ज लगेगा, इतना है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है, तो वो तत्काल आप लोगों को दे देंगे दोस्तों उतना। ठीक है, क्योंकि उनको काम करवाना रहता है दोस्तों, और चाहे कि उनके पहचान वाले हैं, आप उनके पड़ोसी हैं, पहचान वाले हैं, या तो फिर अपने ही गांव के हैं, तो इस टाइप से होता है दोस्तों। ठीक है, मैं अपने अनुभव
उससे बता रहा हूँ, जो कि हम लोग के साथ जो होता है। तो मेरे को लगता है कि सभी लोगों के साथ इस टाइप से होता होगा। हो सकता है कुछ % लोगों के पास साथ इस टाइप से ना होता हो, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ इस टाइप से होता है दोस्तों। और पांचवा जो बात करें दोस्तों कि ग्राहक, यदि आप एक दुकानदार हैं दोस्तों, ग्राहक यदि आप एक दुकानदार हैं दोस्तों, तो कभी ये मत सोचिए कि वो मेरा ही ग्राहक है, वो दूसरे के पास नहीं जाएगा, ठीक है। और उनके पीछे मत भागिए दोस्तों, क्योंकि आज वो जो आपको छोड़ के यदि जा रहे हैं, या तो जैसे कि मान लीजिए कि आप बताएं कि भाई इसमें ये फॉल्ट है ना, इसको चेंज करना है, इसमें इतना खर्च लगेगा, तो मान लीजिए कि वो आपसे नहीं करवाया और चला गया दूसरी जगह, तो आप लोगों को कुछ पता चल जाएगा दोस्तों उससे कि ये दूसरी जगह गया है और बनवा लिया। मान लीजिए CRT टीवी ही बनवाने गया है, ठीक है। मेरे बातों को तो थोड़ा गौर से सुनिएगा दोस्तों। CRT टीवी के बाद CRT टीवी बनवाने के लिए गया आपके पास, और मान लीजिए वो आप बता दिए कि इसमें इतना खर्च लगेगा दोस्तों, उसके बाद वो दूसरी दुकान में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपके करीबी है तो वो आप ही से बनवाएंगे, लेकिन एक बार वो प्रैक्टिकल पूछने के लिए दूसरी दुकान में जरूर जाएंगे कि खर्च कितना लग रहा है, कहीं आप ज़्यादा तो नहीं बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो दूसरे बड़े दुकान में जाएंगे, जो आप बताए हैं रेट, उससे वो डबल भी बता सकते हैं, ठीक है, डबल भी बता सकते हैं, ठीक है ना, आपसे डबल भी बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो काम वहाँ पे करवाएंगे, क्यों करवाएंगे? क्योंकि उनके जो बोलने का तरीका है, जो बड़े मैकेनिक होते हैं, बड़े दुकान वाले होते हैं, उनके बोलने का तरीका अलग टाइप से रहता है। पार्ट्स वही लगाएगा, ठीक है, सेम पार्ट्स लगाएंगे, और उनको बस इस टाइप से बोल के भड़का देते हैं दोस्तों कि जो हम लोग पार्ट्स लगा रहे हैं वो एकदम ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल है, ठीक है। बाकी तो वो जो कस्टमर है वो भी सोचेगा कि वो इतना कम बताया और ये इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा वो बताया था, और यहाँ पे इतना कम में बन जा रहा है। तो हाँ, हो सकता है कि वो शायद डुप्लीकेट सामान लगा रहा होगा, और यहाँ पे दुकान में है तो ओरिजिनल सामान लगा रहा है। तो इस टाइप से भी बात होता है दोस्तों, है ना। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस दिन समझ में आएगा दोस्तों उनको। आज एक बार चल गए, एक बार समझ में नहीं आया, दूसरे बार में भी नहीं समझ में आया, तीसरे बार में उसको समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो धीरे धीरे क्या है कि वो एक आध बार आप लोगों से भी बनवा के देखेगा, वो सेम पार्ट्सों को देखेगा, तो फिर उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बड़े दुकान में ज़्यादा लेते हैं, लूटते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए, आप देखे ही होंगे कि बड़े बड़े दुकान में जाते हैं ग्राहक, बहुत से दुकान रहते हैं, दुकान में के रौनक को देख के दुकान में ही कस्टमर जाते हैं, भले ही वहाँ का रेट अलग हो, पर उसके रौनक चकाचक जिस टाइप से दुकान को सजाए रहते हैं दोस्तों, वो सजावट को देख के ही दुकान में जाते हैं, ठीक है, भले ही वहाँ काम 2 नंबर का क्यों ना होता हो। तो दोस्तों मैं जिस बात को बता रहा हूँ शायद आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और दोस्तों मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि दुकान कितना भी हो, है ना, सभी का दुकान चलता है, ठीक है, सभी का दुकान चलता है। तो क्यों चलता है दोस्तों? क्योंकि ग्राहक किसी एक मैकेनिक के नहीं होते, है ना, ग्राहक किसी एक मैकेनिक के नहीं होते, वो हमेशा इधर उधर बस ट्राई मारते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं कि कहाँ पे अच्छा बने और सस्ता बने, है ना। इसीलिए हर दुकान में वो लोग एक बार 2 बार जाके देखते हैं। तो दोस्तों मैं तो बस इतना ही कहूँगा आप लोगों को कि यदि आप एक दुकानदार हैं तो अपने जो पार्ट्स हैं उनको तो अच्छी तरह से ओरिजिनल ही रखें। रिपेयरिंग का जो पार्ट्स है उसमें कंजूसाई न करने की, थोड़ा सा लो प्राइस का रख दूं। और जब भी सामान लेने जाते हैं तो एक बार दुकानदार से पूछ लीजिए कि भाई ये ओरिजिनल है, अच्छा है, टिकेगा, भले ही 2 पैसा ज़्यादा ले लेकिन अच्छा सामान डालिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में दोस्तों इतना कमाई है कि आप 2 रुपये का पार्ट्स लगा के आप 200 रुपया ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 रुपये का सामान लगा के 200 पार्ट्स 2 रुपये का पार्ट्स लगा के 200 रुपया ले सकते हैं, ठीक है।
किसी भी टीवी को आप खोलते हैं दोस्तों, भले ही उसका रेजिस्टेंस ख़राब क्यों ना हो, उसका एक तो फिक्स चार्ज बना रहता है। अपने यहाँ मान लीजिए अपने यहाँ 250 रुपया है, तो आप कम से कम कितना कीजिएगा दोस्तों, 2 रुपये का यहाँ रेजिस्टेंस लगा, रेजिस्टेंस 2 रुपये का रेजिस्टेंस लगा, और यहाँ हम लोग ले लिए 250 रुपया। ठीक है, तो हो सकता है आप कितना लीजिएगा, कम से कम तो 200 तो लीजिएगा ही, 250 नहीं लीजिएगा तो 200 तो लीजिएगा, 200 नहीं लिए तो कम से कम 150 लीजिएगा, 150 नहीं लिए तो 100 रुपया लेंगे ही लेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक लाइन में बहुत ही फ़ायदा है। पर आप लोगों को बता दूं, रिपेयरिंग का काम धीरे धीरे एकदम डाउन होते जा रहा है दोस्तों, डाउन हो जा रहा है, जिसकी वजह से कि आपको डेली का डेली रिपेयरिंग का काम नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से ये सब का कोई मोल नहीं रह जाता कि भाई डेली हम लोगों को यदि डेली रिपेयरिंग के लिए आता है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, और नहीं आता है तो फिर कोई मतलब का नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं अधिकतर बताते रहता हूँ कि यदि आप एक दुकानदार हैं, यदि आप एक मैकेनिक हैं, यदि आप एक ठो मैकेनिक है दोस्तों, तो आप लोग रिपेयरिंग करते हैं, चलिए ठीक बात है, रिपेयरिंग करते हैं, पर रिपेयरिंग के ऊपर ही आश्रित मत रहिए दोस्तों कि रिपेयरिंग करते हैं तो रिपेयरिंग ही करते रहें और उसी से कमाई करें। मैं तो बस आप लोगों को यही सलाह दूंगा दोस्तों कि यदि आप रिपेयरिंग करते हैं तो रिपेयरिंग से ज़्यादा आप सेलिंग का पार्ट्स का रखें सेलिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से पार्ट्स हैं सेलिंग के, मान के चलिए रिसीवर हो गया, रिसीवर हो गया, ये रखिए, जो भी सामान आप लोगों का दिखता है, 3RC हो गया, वो तो दोस्तों आप लोगों को अंदाज़ लग ही जाएगा कि क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप लोगों को रखना ज़रूरी है ना। केवल आपको रिपेयरिंग के भरोसे आश्रित ना रहे। और जो नए मैकेनिक है उन लोगों से मैं एक ठो और बात करना चाहता हूँ कि यदि नए मैकेनिक है तो वो दुकान जल्दी से जल्दी डालें। ठीक है, दुकान जल्दी से जल्दी डालें और उसमें सामान रखें। ठीक है, जितना भी रिपेयरिंग होता है दोस्तों, जितना भी रिपेयरिंग होता है उनका जितना भी कमाई हो, उन कमाई को आप सामान में कोई भी पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स रखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जितना कमाई दोस्तों आपका रिपेयरिंग में नहीं है उससे ज़्यादा आप लोगों का सेलिंग में है। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, यदि आप मान लीजिए रिपेयरिंग के भरोसे रहें तो आप लोगों का दुकान कभी भी सक्सेस नहीं होगा दोस्तों। यदि उसके साथ साथ यदि आप सामान रखना चालू कर दिए दोस्तों तो इतना जल्दी ग्रो हो जाइएगा, इतना जल्दी आगे बढ़िएगा ना दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। 4-5 साल में यदि आप अच्छे तरह से काम कीजिएगा तो आप वहाँ के उस आसपास के नामी दुकानदार बन जाइएगा। ठीक है, आपने कभी गौर किया है दोस्तों, जो मैकेनिक है वो मैकेनिक यदि इसी के ऊपर आश्रित है, बहुत से मैकेनिक को आपने देखा होगा अपने अगल बगल में आसपास में ज़रूर देखे होंगे, और वो जो है रिपेयरिंग पे ज़्यादा आश्रित रहते हैं दोस्तों और सामान बिक्री में कम रहते हैं। और वो 10 साल पहले भी उनका वही हाल था दोस्तों और आज भी वही हाल है। ठीक है, क्यों इस टाइप से होता है दोस्तों? क्योंकि वो रिपेयरिंग के मामले में ही लगे रहते हैं और वो सोच लेते हैं कि मेरे को रिपेयरिंग करना है तो रिपेयरिंग ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, भले ही दोस्तों उन लोगों का नाम हो जाता है कि भाई वो अच्छा मैकेनिक है, अच्छा मिस्त्री है ना, रिपेयरिंग अच्छा करता है, इसके बारे में तो वो लोग को महारत हासिल होता है दोस्तों। लेकिन जब उनके भविष्य को देखिएगा तो मैंने कि उनके परिवार को देखिएगा तो सेम वही प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। ठीक है, और कुछ मैकेनिक ऐसे होते हैं दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो आपके एरिया में जो बड़े दुकानदार हैं दोस्तों, जो पार्ट्स बेचते हैं, उनके ऊपर गौर कीजिएगा। तो कल के दिन में जो बीता हुआ समय था दोस्तों, उस समय भी वो एक मैकेनिक थे। ठीक है ना, मैकेनिक थे, लेकिन वो जब पार्ट्स बेचना चालू किए दोस्तों तो पार्ट्स बेचते बेचते उन लोगों का दुकान आगे बढ़ गया और वो मैकेनिक है, उनके बारे में उनको जानकारी है इसके बारे में, और जब भी कोई काम रहता है तो उसके लिए वो मैकेनिक रख लेते हैं दुकान में, छोटे मोटे मैकेनिक या तो अच्छे मैकेनिक को रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों वो केवल रिपेयरिंग की वजह से आगे नहीं बढ़े हैं, वो अपने पार्ट्सों को बेच के आगे बढ़े हैं।
होलसेल दुकान वालों की बात मैं करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ डिटेल किस टाइप से किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए हम लोग 1 रुपये का नहीं, मान लीजिए 3RC की बात करते हैं, ठीक है, 3RC की बात करते हैं दोस्तों। तो एक तो 3RC कितने में आता है अपने को, ठीक है, जाए होलसेल दुकान में तो कितने का मिलेगा, 30 का मिलेगा या तो फिर 35 का मिलता है, अपने एरिया की बात करूँ। और जबकि हम लोग इसको जो बेचते हैं दोस्तों तो कितना बेचते हैं, 30 दूनी 60 में बेचते हैं, या तो 35 हो गया तो 70 में बेचते हैं, ठीक है। और ये लोग दोस्तों जो 3RC जो है उसको कितना रेट में लाते हैं, ठीक है। एक 3RC को ये लोग जो होलसेल वाले होते हैं वो लगभग इसका आधा मान लीजिए दोस्तों 15 रुपया, और 35 का 17 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो ये रेट में लाते हैं दोस्तों। जो रेट लाते हैं उसके दुगुना रेट में बेचते हैं हम जैसे कस्टमर को, माने कि मान लीजिए हम जैसे मैकेनिक को, होलसेल दुकान वाले, और हम लोग जो है उसी को इस रेट में बेचते हैं, ठीक है। 30-35 में मिलता है और 60-70 में बेचते हैं दोस्तों, और उन लोगों को मिलता है इससे आधा में, ठीक है। 15 रुपया हो गया और ये हो गया 70 रुपया 50 पैसा, ये रेट में मिलता है उन लोगों को, ठीक है। तो एक में देखा जाए दोस्तों तो इसीलिए उनके वो लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, और मैकेनिक ही रह जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं जो आप लोगों को बता रहा था, शायद जो लोग देख रहे हैं वीडियो को वो लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बता रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों जो हम लोग, मैं खुद अपना जो बीता कल था, जो गुजर चुका, उसके बारे में मैं बात करूंगा कि हम लोगों के साथ क्या हुआ, किस टाइप से हुआ, और इस क्षेत्र में हम लोगों को कितना कामयाबी मिली और आज कहाँ हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इससे भी कम रेट में उनको मिलता है, मान लीजिए इस जो आधा बता रहा हूँ इससे भी, ये 15 से भी कम रेट में मिलता है, लेकिन वो लोग ठान लेते हैं कि हम लोग को दुगुना रेट में बेचना है तो बेचना है। और आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि अपने जो भी हम लोग होलसेल से लाते हैं छोटे मोटे पार्ट्स, उनको दुगुना रेट में बेचते हैं। जबकि दोस्तों बड़े बड़े जो है, जितना बड़े बड़े आइटम हो गए, जैसे कि अपना हो गया फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, इसमें जितना बड़ा रहता है उसमें कम मार्जिन मिलता है दोस्तों, कम मार्जिन, ठीक है। इसमें हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे कि कूलर हो गया दोस्तों, कूलर को लिए कितना, 3000 में दुकानदार से, होलसेल दुकान से 3000 में लिए, तो हम इसको कितना बेचेंगे, 6000 इसका रेट रखते हैं दोस्तों। 6000 नहीं तो 5000, है ना। ये आपके ऊपर है दोस्तों कि कितना रेट रखना है, ठीक है। और ये भी सेम उसी तरह से होता है, लेकिन जहाँ से दोस्तों ये लोग पार्ट्स मंगाते हैं, सामान मंगाते हैं, तो आप लोग जैसे जैसे काम कीजिएगा, सामान बेचने के, पार्ट्स बेचना चालू कीजिएगा दोस्तों, तो उसी हिसाब से आप लोगों को जानकारी भी मिलता जाएगा, ठीक है। बड़े यहाँ जो बड़े यहाँ के आसपास के जितने होलसेल वाले हैं उन लोगों से हम लेते हैं, तो वो लोग खुल के इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे, ना कभी आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों वो लोग जहाँ से सामान लाते हैं एक बार वहाँ जाना ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जाने से पहले आप उस काबिल हो जाइए, है ना, उस काबिल दुकान को बढ़ा लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद मंगाइए सामान जहाँ से वो लोग लाते हैं। तो एक बार दोस्तों आप बाहर चल गए जहाँ सामान मंगाते हैं वहाँ, तो उनसे बात कीजिएगा, तो आप लोगों को इतना प्रॉफिट होगा ना दोस्तों कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यही इसीलिए बोल रहा था दोस्तों, 4-5 साल से ज़्यादा आप लोगों को नहीं लगेगा आगे बढ़ने से, है ना। तो आप रिपेयरिंग करते हैं तो इसके साथ पार्ट्स बेचना एकदम चालू कर दीजिए। पार्ट्स बेचना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, पर ध्यान दीजिएगा तो दोस्तों एक काम लायक का है और आपके ही फ़ायदे के लिए है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो रेट मैं बताया दोस्तों, जैसे कि 3RC हो गया, रेट जो बताया वो रेट
आप लोगों को कैसा लगा है ना, कि किस टाइप से आपके एरिया में किस टाइप से उनका रेट है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो किस टाइप से लगा उसको भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो तो देखते हैं दोस्तों, पर कमेंट का पता ही नहीं चलता, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल में अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग आपको आगे ले जाने में और आपको कामयाब बनाने में हम लोग पूरा कोशिश करते हैं। ठीक है, पूरा कोशिश करते हैं। और अपना एक लक्ष्य बन गया है दोस्तों कि जो भी मैकेनिक है उनको किस तरह से मार्गदर्शन करना है उनको, ठीक है, उनका मार्गदर्शन करना हम लोगों का काम हो गया है। तो आज के लिए तो दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों जितना भी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है उनके बारे में हम लोग अपने चैनल में वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और किसी भी फॉल्ट में यदि आप फंस जाते हैं दोस्तों तो कमेंट ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं। जय हिंद।